चरखी दादरी एक बहुत अहमियत वाला डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है। और आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। और मैंने ये देखा है कि जब भी हम आर्मी में भी थे, डिफेंस बैकग्राउंड में कोशिश ये रहती थी कि रिमोट एरियाज़ में किस तरह से इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा सके। पॉजिट्रॉन का ये जो इनिशिएटिव है इस रिमोट एरिया में आने के बाद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है सेहत के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। अगर आपको एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कंसल्टेंसी मिल जाती है तो ना सिर्फ ट्रीटमेंट का फ़ायदा है बल्कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी होगी। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ में लोग हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कैंसर की जो बीमारी है ये क्योरेबल भी है, और इसको सही टाइम पे अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो डॉक्टर्स हमारे देश में सक्षम हैं, काबिल हैं, केपेबल हैं। और ऐसी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं पॉजिट्रॉन रोहतक में भी और यहाँ पे भी, इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। तो 2-3 कदम जो ये उठा सकते हैं, पहले तो अवेयरनेस लाएँ, लोगों को यहाँ लेके आएँ, फ्री इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड दूसरा जो ये लोकेशन है इतनी अच्छी, हॉस्पिटल तो लोग आएंगे ही आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा। पेशेंट्स जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, इफ़ यू कैन ल्योर देम, उनको अगर यहाँ ला सकते हो अपने पॉजिट्रॉन ओपीडी के अंदर फॉर रूटीन चेकअप्स, तो आदमी फिर ट्रीटमेंट के लिए भी आएगा। और देन एक वाइड स्प्रेड अवेयरनेस आएगी। उस अवेयरनेस आने से बहुत फ़ायदा होगा हमारे। आई मीन अगर आप वर्ल्ड ओवर भी देखें तो करीब 2 करोड़ डेथ्स होती है। 2022 के फिगर के हिसाब से 2 करोड़ डेथ्स कैंसर की हैं। 90 lakhs आर एवरी ईयर एडिंग। जब एक फैसिलिटी आपके डोर स्टेप्स पे आ गई तो मैं ये समझता हूँ कि वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉजिट्रॉन एंड ऑल द डॉक्टर्स टीम जो यहाँ आएंगे, फ्री कंसल्टेशन देंगे और फिर जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आज का जो किसान, व्हाई आई एम सेइंग किसान इज, ये किसान बहुल क्षेत्र है। पहले वाला टाइम चला गया। शिक्षित किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, पैसे वाला किसान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैसे वाला, रिसोर्सेज हैं, वो ट्रीटमेंट करा सकता है। बजाय इस स्टेज पे जाने के कि जब हेल्पलेसनेस होती, जब हम जाते कब हैं कैंसर के लिए डॉक्टर्स के पास, जब सिर्फ मैनेज करना बाकी बचता है। ये 3rd स्टेज आ गई, 4th स्टेज आ गई। पॉजिट्रॉन आपके डोर स्टेप्स पे लेके आए कि हम आपको पहले स्टेप से पहले तो आपको ये ज्ञान देंगे कि क्या रूटीन चेकअप्स आप करा के अवॉइड कर सकते हो, फिर टाइमली डिटेक्शन के बाद क्या हो सकता है। आई सपोज वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉजिट्रॉन एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे एज ए डिफेंस ऑफिसर जो रिमोट एरियाज़ में जाके मुश्किलात आती थी, खुशी है कि हमारे इलाके के अंदर ये एक अच्छा कदम है और अच्छी फैसिलिटी है। एंड आई कॉम्प्लीमेंट पॉजिट्रॉन एंड ऑल द डॉक्टर्स टीम है। थैंक यू। जैसा आपने कहा कि अधिकतर किसान परिवार इस इलाके में रहते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं तो बड़े हॉस्पिटलों के नाम से हिचकिचाते हैं, तो उनमें कैसे फिर बिल्डअप कर पाएंगे? नहीं, बड़े हॉस्पिटल का नाम में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि पहले अब 2 चीज़ है। जब मैंने कहा आज का किसान शिक्षित किसान है, किसान के पास पैसे की कमी अभी भी नहीं है, ट्रीटमेंट करा सकता है। किसान को चाहिए टाइम, समय चाहिए, समय पे डिटेक्शन हो गया। आज मुझे अगर ये पता लग गया कि मेरे परिवार में किसी सदस्य को अभी शुरुआत ही हुई है, तो मैं बड़े हॉस्पिटल से नहीं डरूँगा, मैं लेके जाऊँगा उसको। क्योंकि मेरे पास ये ज्ञान हासिल हो गया मुझे पॉजिट्रॉन के थ्रू कि यार ये तो क्योर हो जाएगा 2 साल, 3 साल। तो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल ये हों या मैक्स हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ जाने में क्यों कतराएगा? वो नहीं कतराएगा। वो डर तब लगता है जब नाम से ही पहले तो कैंसर का नाम, दूसरा बड़े हॉस्पिटल का नाम। अभी तो बड़ा हॉस्पिटल आपके डोर स्टेप्स पे। तो हॉस्पिटल खुद इनिशिएटिव ले रहा है कि आप आइए, हम आपको ओपीडी करके बताएँगे। ये नहीं कह रहा है कि मेरे से ही इलाज कराइए। ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम मैंने बता दी, आपने कहाँ जाना है, आप जहाँ भी जा सकते हो, जहाँ जाके इलाज कराना है वहाँ कराइए। देखिए, कैंसर शब्द एक ऐसा शब्द लोग मानते हैं, उससे डरते हैं कि अगर हमें कैंसर हो गया तो हमारे लिए वो डेथ वारंट है। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हमारे पास सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब जैसे हम यहाँ पर दादरी में ही बैठे हुए हैं, दादरी से अगर हम किसी को टाइमली डायग्नोस करके उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो हम उनको क्योर भी कर सकते हैं। तो कैंसर शब्द से घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें समाज में यही एक मैसेज देना चाहिए कि इस कैंसर शब्द से ना घबराएं, क्योंकि लोग क्या है, घबराहट में अंदर ही बैठे रहते हैं। दे डो नॉट कम आउट। वो बाहर ही नहीं आते कि हमें डायग्नोसिस करा के इलाज भी कराना है। सोचते हैं कि ये तो गांठ बन गई, कैंसर की हुई, तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो क्यों फालतू में चक्कर काटे, परिवार को तंग किया, हमें जब जाना ही है तो चले जाएंगे। तो ऐसा है नहीं। कैंसर के लिए अगर हम अपना टाइमली डायग्नोस करा के उसका इलाज करा ले तो आज के टाइम में हम इवन 4th स्टेज तक के कैंसर्स को क्योर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि सबके पास ये करेक्ट मैसेज है? ये फौजी परिवारों का एक तो ये ईसीएचएस के साथ में अगर एम्पैनल्ड है तो फौजी आराम से यहाँ आ सकते हैं, उनको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर, ईसीएचएस कार्ड से। तो उनको सिर्फ एक एक अप्रोच चाहिए थी यहाँ पहुँचने की, और फैसिलिटी आपके सामने जब है, आप वहाँ जाइए तो बाकी ट्रीटमेंट आपका कार्ड के थ्रू होगा। तो फौजी का थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ हमारे यहीं है, आए हैं तो दिखाई लेते हैं और चेक करा लेते हैं, डिटेक्ट हो गया है तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं डिटेक्ट हुआ है तो कम से कम बता सकते हैं कि आप गाँव में जाके भी लोगों को ये अवेयर कीजिए कि ये काम करने से, ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से कैंसर अवॉइड हो सकता है, तो वो फ़ायदा होगा। तो दादरी में भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं और बाहर के हॉस्पिटल में तो प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन लोग आपके साथ जुड़े, क्या चीज़ें आपको भिन्न बनाती हैं उन हॉस्पिटल से? नहीं, जो पॉजिट्रॉन को भिन्न क्यों बनाते हैं वो तो ये पॉजिट्रॉन वाले बता सकते हैं, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि किसी भी इस तरह के हॉस्पिटल या बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, येस इट इज़ अ बिजनेस, देयर इज़ नो डाउट कि जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसको इनकम भी चाहिए, बट सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपके पास में एक फैसिलिटी लेकर आ गए, आपको ये पसंद है, दूसरा पसंद है, कहीं भी जाइए बट आपको अवेयर कर रहे हैं, मासेस के अंदर अवेयरनेस डालना ज़्यादा ज़रूरी है, उस हिसाब से ये आपके पास में है तो फैसिलिटीज़ देंगे आपको। इसमें बोन कैंसर में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई पॉजिटिव को ये कैसे भिन्न करते हैं, सबसे पहले कैंसर के लिए अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन देन ट्रीटमेंट। जब सारी फैसिलिटी आप एक रूफ के अंदर मिलेगी, जहाँ पे आपके कैंसर की कीमोथेरेपी भी हो सकती है, जहाँ पे आपकी रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, जहाँ पे आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, इवन लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी जो आई हुई वो भी सारी हो सकती है। तो हमारे पास पॉजिट्रॉन में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम ये नहीं कहते कि सारे पॉजिट्रॉन में आई, ये सारी ओपीडी जो अब शुरू की है जैसे यहाँ पे ये फ्री है। अभी बस आ जाएगी हमारी एक फ्री कैंसर स्क्रीनिंग बस आने वाली है, उसमें भी मेमोग्राफी की मशीन है, उसमें रेडियस एक्सरे की मशीन है, उसमें स्टाफ भी होगा, तो वो भी अवेयरनेस के लिए यहाँ नहीं गाँव में भी घूमेगी और यहाँ पे भी रहेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जब आपको यहाँ पैसा बड़ा ज़रूरी है इलाज के लिए भी, हॉस्पिटल चलाने के लिए भी, लेकिन ये जो फैसिलिटी की है ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं की है, ये अवेयरनेस एक डॉक्टर मान और हमने जब हॉस्पिटल शुरू किया था, एक मकसद ये भी था कि कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी ज़रूर हो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। डॉक्टर मान यूएस में है आजकल, उन्होंने एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लेके बड़ी ही मतलब उनका मन में इच्छा थी कि मैं प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के लिए कुछ ना कुछ करूँ अपने कंट्री के लिए, तो उनका बड़ा मन उसको ध्यान में रखते हुए ये अवेयरनेस के लिए एक सेंटर खोला है। यहाँ से जो भी पेशेंट होंगे उनको एक सलाह दे दी जाएगी कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, 1 साल के बाद आप अपनी स्क्रीनिंग दोबारा करवा लीजिए। आपको कोई छोटी सी गांठ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप इसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट जल्दी करवा लीजिए। आप पॉजिट्रॉन जाना चाहे तो पॉजिट्रॉन जाओ, अगर आपका मन जहाँ करता हो, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि यहाँ सारी बड़ी सुविधा है और सच्चे तरीके से बातें बता रहे हैं, तो मरीज का ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। 2 चीजें मेडिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पे ट्रस्ट और डॉक्टर को मरीज पे ट्रस्ट, दोनों तरफ से जरूरी है ये। जब दोनों का ट्रस्ट म्यूचुअल होगा तो उसका इलाज हमेशा बेहतर होगा। तो पॉजिट्रॉन की तरफ से कोई भी ये चीज़ की भी ये पेशेंट आ गया है, अर्निंग का तरीका नहीं बनाएंगे, उसका सिर्फ एक ये होगा कि इस पेशेंट का प्रॉपर इलाज हो तरीके से। आगे आपने बात जब फौजियों से भरपूर इलाका है ये, तो हमारे पास ईसीएचएस के पैनल भी है, उनको तो कोई पैसे भी नहीं लगने, तो फौजियों को वैसे, और बाकी आयुष्मान के भी सुविधा है, तो सारी चीज़ें मतलब फैसिलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, ये सारी फैसिलिटी सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन तीनों एक अस्पताल के अंदर सारे मिलेंगे। तो ये ऐसे अस्पताल बहुत ही बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, छोटे में नहीं। अब फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए पॉजिट्रॉन एक बड़ा सेंटर अपकमिंग सेंटर आने लग रहा है। रोहतक में बड़ा अच्छा सेंटर हमने शुरू किया है। रोहतक में सबसे बड़ा सेंटर है पॉजिट्रॉन, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन इसमें कह रहे कि जैसे पूरे हरियाणा में आपकी जो ओपीडी जो है करने जा रहे हो, वो अभी यहाँ की है, अब एक दो शहर में, और जैसे हम जींद में, कैथल में, तो हम करेंगे उसको। इस तरह का शुरुआत दादरी से की है, और दादरी की से क्योंकि फौजियों से भरपूर इलाका है, एक रिमोट इलाका है, इस इलाके में बड़े अस्पताल है भी नहीं, मेडिकल फैसिलिटी उतनी जैसे शहर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट तो बन गया है, लेकिन अभी तक भी अच्छे बड़े अस्पताल जिनके अंदर बहुत सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट तक तो अवेलेबल है, हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट इवन मतलब हाईएस्ट क्वालिटी वाले डॉक्टर अवेलेबल है।
सर यहाँ के लोगों को अवेयरनेस के तौर पर या पॉजिट्रोन की तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे कैंसर के नाम से डरना नहीं कि ये लग गया कि भाई अच्छा, जैसे इसका नाम सुन के कि भाई पॉजिट्रोन सुपर स्पेशलिटी कैंसर, ये सोच के कभी आदमी डर के मारे आए नहीं कि हाँ तो कैंसर वाले आएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरे को भी कैंसर वाला सोचेंगे, ये नहीं सोचने की जरूरत। अगर हम कैंसर को छुपाएंगे तो वो जानलेवा होगी। अगर कैंसर से डरेंगे नहीं तो कैंसर का इलाज अब बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। पहले ऐसे सार्कोमा बोलते हैं, सार्कोमा का इलाज बड़ा डिफिकल्ट होता है। सार्कोमा के भी 60-70-80% पेशेंट बच जाते हैं। और कार्सिनोमा, कुछ एक कैंसर तो ऐसे हैं जैसे ल्यूकीमिया वगैरह थे कुछ एक, उनका 100% क्योर भी होने लगे। और अभी जो फैसिलिटीज़ आई हैं, जो लेटेस्ट मेडिकेशन दवाइयाँ आई हैं, उनसे कैंसर क्योर होने लग गया। इसलिए डरना नहीं है, स्क्रीनिंग कराएं। 50 के बाद तो नॉर्मल आदमी को भी अपनी स्क्रीनिंग सारी करानी चाहिए। और बीमारी को छुपाए नहीं। गाँव में कोई बच्चादानी की कैंसर होगी, कोई ब्रेस्ट कैंसर होगी, तो लोग उसको दिखाने के लिए भी लेडीज अपने पुराने ऑर्थोडॉक्स माइंड से वो कहती कि मैं क्या दिखाऊंगी, वो शर्म के मारे भी नहीं दिखाती। जब वो फंगेट करके फूटने को कगार पे आके बाहर आ जाता है तब दिखाने आते हैं। तो इसलिए वो नहीं करना, डरना नहीं है। जरूर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन क्योर द कैंसर, बस ये मैसेज देना। सर जिस तरह से पॉजिट्रोन हॉस्पिटल खुला तो इसमें अपने सर मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंटों को कुछ क्या नाम है सर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे? अभी हमारे पास लगभग पॉजिट्रोन में 800 के करीब कर्मचारी हैं डॉक्टरों को मिला के, तो रोजगार के साधन है। जैसे जैसे अब हमारा हॉस्पिटल पहले ऑलमोस्ट 100 बेड से शुरू हुआ, अब 250, 300, 400 बेड तक एक बिल्डिंग और बन गई। तो जैसे बढ़ेगा हॉस्पिटल तो रोजगार के अवसर भी जरूर बढ़ते हैं। और वो अपने इलाके से ही आदमी आएंगे, तो यानी कि बहुत दूर से ला सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़। तो रोजगार जरूर मिलेगा और अच्छा रोजगार मिलता है वहाँ से। हमारा स्टाफ बहुत ही खुश है हमारे से। तो सर पेशेंट के साथ जो अभिभावक आते हैं क्या उनके रुकने के लिए या कोई व्यवस्था की गई? वो अभी हम उस आस पड़ोस में रुकने के साधन भी है। हम हॉस्पिटल में भी हम रुकने के लिए हमने पेशेंट्स के लिए अलग से जगह बनाई है, वो है हमारे पास। वहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कैफेटेरिया है पेशेंट्स के लिए। जैसे घर में खाना खाता है वैसे खाना वहाँ मिलता है। नहाने धोने का, खाने पीने का सब अच्छी। उस हॉस्पिटल को कोई देखेगा तो लगेगा पता कि ये घर जैसा माहौल है यहाँ पे और अच्छा हॉस्पिटल। सर एक जैसे बात करें मध्यम वर्गीय और जैसे नीचे 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 श्रेणी में जो आते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ रियायत की गई है क्या? क्या उनमें कुछ लोगों को कंसेशन मिलेगी? जहाँ तक कैंसर का सवाल है, आयुष्मान के सारे पेशेंट्स का कीमोथेरेपी, उनके ऑपरेशन और जो ऑन्कोलॉजी के जो ऑपरेशन है वो सारे आयुष्मान के थ्रू हो जाते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो कई बार उनको हम सब्सिडाइज रेट पे भी हम कर देते हैं कि पेशेंट जाना नहीं चाहिए। उसको अगर पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत छोड़ भी देने चाहिए। उस छोड़ने से क्या होता है कि हॉस्पिटल की एक नाम भी बढ़ता है, उस पर ट्रस्ट आता है कि भाई यहाँ मतलब ये नहीं होना चाहिए लुटाई सेंटर है, ये हम नहीं होना देना चाह रहे, ना हमारे सेंटर को ऐसा टैग लगाना देना चाहते हैं।